पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद ताबड़तोड़ फैसले हो रहे हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी लगातार एक्शन मोड में हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम शुवेंदु ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिसकी चर्चा पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी होने लगी है। वहीं इस बीच शुवेंदु सरकार ने एक बार फिर कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है। बता दें कि बंगाल की शुवेंदु सरकार ने अपनी दूसरी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों पर निर्णय लिया है। इसमें महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए, बस में उनकी मुफ्त यात्रा और 7वें राज्य वेतन आयोग का गठन शामिल है। इसके साथ ही बंगाल कैबिनेट ने जून से धार्मिक कैटेगरी के आधार पर ग्रुप्स को सरकारी मदद बंद करने का फैसला लिया है। बता दें कि इसका प्रपोजल हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के संकल्प पत्र में भी था। कैबिनेट मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि जो महिलाएं पिछली सरकार के दौरान लक्ष्मी भंडार स्कीम के तहत मासिक रुपए ले रही थी, वे अपने आप नए अन्नपूर्णा भंडार प्रोजेक्ट से जुड़ जाएंगी। इन सारे फैसलों की जानकारी कैबिनेट मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए थे। उस बैठक में सबसे पहला फैसला आयुष्मान भारत को लागू करने का लिया गया था। इसके साथ ही आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति देने, बंगाल में भारतीय न्याय संहिता लागू करने, 45 दिनों के अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ को जमीन ट्रांसफर करने जैसे निर्णय लिए गए थे। बता दें कि इसके अलावा भी गो हत्या, ध्वनि प्रदूषण और अवैध टोल के मुद्दे पर बंगाल की बीजेपी सरकार ने कई अहम निर्देश दिए हैं। इस बारे में अग्निमित्रा पॉल ने कई बातें कही हैं। बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है, कुछ जो ऑर्डर्स दिए हैं उसको लेकर नखुदा मस्जिद के इमाम का कहना है कि पर्टिकुलर एक हम लोगों को, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हम हर कुछ मानेंगे लेकिन वो नियम हिंदुओं पर भी लागू होना चाहिए। इस पर क्या बोलेंगे? हमारे बंगाल के जो 1950s का जो नियम है वो हमारे गौ माता हम लोग भगवान मानते हैं और वो गौ माता का एक पर्टिकुलर एज ऑफ 14 और उसके बाद अगर उसको मारना है तो उनका सर्टिफिकेट लगेगा। ये नियम है। ये अलग बात है कि पिछला सरकार वो नियम को लागू नहीं किया, कोई भी नियम लागू नहीं हुआ, संविधान को ही माना नहीं अगला सरकार, हमारे भारतीय न्याय संहिता को अप्लाई नहीं किया गया, सारे भारत में आ गया है। और ममता बनर्जी सोच रहे कि बंगाल भारत के अंदर नहीं है, पश्चिम बांग्लादेश बनाने का क्या कुछ प्लान था क्या? सो इसमें धर्म का राजनीति मत लाइए। इमाम साहब को हम धन्यवाद देते हैं कि वो आज सेंसिबल बात बोले हैं। आप कुछ मानेंगे, दूसरे समाज, दूसरे धर्म कुछ मानेंगे, ऐसे कोऑपरेशन का एटीट्यूड रहेगा तो राज्य आगे जाएगा। हम लोग क्वालिटी टाइम दे सकते हैं काम पर। और ये जो माइक बंद करने का विषय है, ये तो कोई धर्म का विषय नहीं है। तो भारतीय न्याय संहिता में लिखा है 50 डेसिबल से ऊपर आप बजा नहीं सकते हैं। आप हिंदू हो सकते हैं, आप बीजेपी हो सकता है, आप टीएमसी हो सकता है, मुसलमान हो सकते हैं। तो इसमें बेकार में राजनीति का बात मत, धर्म का बात मत लाइए। रास्ते अवरुद्ध करके कोई प्रोग्राम करेगा, आप कोई भी हो सकता है। इसको लागू क्या है ना, अन्याय करते करते आप लोग सोच लिए कि अन्याय ही बुधाय न्याय है। अन्याय न्याय नहीं है। जो नियम है उसको, देश में अगर रहना है तो देश का नियम फॉलो करना है। अगर फॉलो नहीं करेंगे शास्ति होगा। ममता बनर्जी ने भी ट्वीट पोस्ट करके किया है कि ये राज्य बुलडोजर का राज्य नहीं है। कहीं ना कहीं अपोज किया है उन्होंने इस सरकार को। ममता बनर्जी 15 साल मिला है। 15 साल तो 15 दिन या 15 महीना नहीं था। इतना बड़ा मैंडेट से 2011 में आप आए, लेकिन आपका प्रायोरिटी अगर सिर्फ पैसा बनाना है और सिर्फ सत्ता में बैठे रहना है, लोगों को बुड़बक बनाना है, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करना है, तो ये तो आप अभी बोल के क्या फ़ायदा। आज वाओ मोमो का फैक्ट्री में जो वाटर बॉडी को बुझा के आप लोग दिए, आपका अर्बन डेवलपमेंट म्यूनिसिपल अफेयर्स मिनिस्टर बॉबी हकीम जी बोले हमारा टाइम में नहीं हुआ। हम अगर मान भी लेते हैं आपका टाइम में नहीं हुआ, सीपीएम का टाइम में हुआ, तो आपको तो 15 साल मिला था। आपको तो देखना चाहिए था कि वाटर बॉडी बुझा के, जो नियम है कि एक वाटर बॉडी अगर आप बुझाएंगे आपको दूसरा वाटर बॉडी क्रिएट करना पड़ेगा। आप तो बंद कर सकते थे, आप क्यों नहीं बंद किए?
आपको क्यों नहीं टाइम मिला? वो जो 30 जन जब मृत्यु हो गया, सिर्फ हड्डी मिला है, एक बार जाने का टाइम नहीं मिला। ममता बनर्जी, आप सोचे हैं कि आप भगवान हैं, आप माँ शारदा है, चैतन्य महाप्रभु है, आप है नहीं। आप सोचे थे और आपका लोग सोचे थे कि आप इंडिस्पेंसिबल है, लेकिन बंगाल के लोग दिखा दिया है, इधर यू परफॉर्म, यू डिलीवर और यू पेरिश। तो आप पेरिश हो गए। अब ये बोल के कोई फायदा नहीं है। बता दें कि लाउडस्पीकर के मुद्दे पर 15 मई को देर रात आसनसोल के जहांगीर मोहल्ला इलाके में तनाव फैल गया था। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर इस्तेमाल को लेकर राज्य सरकार के नए नियमों को लागू कराने पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों के भी विवाद हो गया था। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया था और जमकर तोड़फोड़ की थी। इस हिंसा के बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ग्राउंड फाइल्स में अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से सरकार बदलने के बाद कुछ फैसलों को लेकर पथराव तक होने लगा। फैसला क्या था? फैसला यह था कि हाई कोर्ट ने जो आदेश लाउड स्पीकर्स को लेकर किया हुआ है कि धार्मिक स्थानों पर कितनी तेज आवाज रखनी है, उसे जब लागू कराने की बात आई तो ये सामने जो आप मेरे ठीक पीछे चौकी देख रहे हैं, इस पर अटैक कर दिया गया, पथराव कर दिया गया। जहांगीर मोहल्ला, ये चौकी है जहांगीर मोहल्ले की, और जब ये आदेश लागू कराया जा रहा था कि किस तरीके से हाई कोर्ट की तरफ से ये पूरे दिशा निर्देश हैं कि किसी भी धार्मिक परिसर में लाउड स्पीकर इतना ज़्यादा तेज नहीं बजना चाहिए कि उसकी आवाज़ दूसरों को परेशान करे, तो उसी को ना मानने के लिए इस चौकी को निशाना बनाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार बदलने के बाद से ही इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। आसनसोल की ये चौकी है और यहाँ पर करीब 1000 से ज़्यादा लोग पहुँचे, उन्होंने पथराव किया। जगह जगह चौकी पे आपको पत्थर के निशान भी नजर आएंगे। ये आप ऊपर दीवार देखेंगे तो पूरे पथराव के नजर आएंगे। पीछे जो एसी का वेंट लगा हुआ है उस पर आप देखेंगे तो वो पूरा टूटा हुआ नजर आएगा। जो नाम लिखा हुआ है जहांगीर मोहल्ला, उस पर भी आपको ईंटों के निशान नजर आएंगे, उसे भी फाड़ दिया गया है और बहुत बड़ी तादाद में इस पूरे जगहों को निशाना बनाया गया। आप ये देखिए, बाइक तोड़ दी गई। ये देखिए, ये बाइक पर ईंट आपको नजर आएगी और साथ ही ये देखिए पूरी बाइक पर ईंटों के निशान नजर आएंगे, इन्हें भी तोड़ दिया गया। इसके अलावा आप देखिए, दूसरी तरफ देखिए, ये दूसरी बाइक है, इसे भी, ये यहाँ की जो पुलिस हैं के जवान हैं उनकी बाइक है, देखिए पुलिस लिखा हुआ है, इस बाइक को भी तोड़ दिया गया है। दूसरी तरफ आप यहाँ देखेंगे तो ये जो पुलिस की बाइक खड़ी हुई है, इन्हें भी यहाँ पर तोड़ दिया गया। जितने भी आपको वाहन खड़े हुए यहाँ पर नजर आएंगे वो आपको ज्यादातर टूटे हुए नजर आएंगे और उन पर ईंटों के निशान भी नजर आएंगे। ये सामने आप विंडो देखेंगे, इसे तोड़ दिया गया है। ये देखिए सामने आप ये विंडो देखिए कि किस तरीके से इस विंडो को भी तोड़ दिया गया। ये देखिए, ये पूरी विंडो यहाँ से तोड़ दी गई, ईंटों के निशान देख रहे हैं आप। ये आप पूरा का पूरा इस ग्रिल को, इस दरवाजे को तोड़ा गया। इसी तरीके से दूसरे दरवाजे को भी तोड़ दिया गया। ये कब हुआ है? जब सरकार ये चाहती है कि हाई कोर्ट के दिशा निर्देश किसी भी धार्मिक परिसर में लाउड स्पीकर को लेकर जो है वो लागू होने चाहिए पश्चिम बंगाल के अंदर भी, तो उसके बाद ये नाराजगी निकली है, पत्थरबाजी की है। अब इन पत्थरबाजों को तलाशा जा रहा है कि ये पत्थरबाज कौन थे और उसी में अभी तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये सिलसिला और बढ़ रहा है और लोगों की भी अरेस्टिंग होनी है। उन तमाम चेहरों को तलाशा जा रहा है जो इसके दोषी हैं। आसनसोल में जब पथराव हुआ चौकी पर तो किस बात को लेकर हुआ? आप सामने मस्जिद देखेंगे तो उस पर लाउड स्पीकर आपको लगे हुए नजर आएंगे। इसी को लेकर हाई कोर्ट की गाइडलाइन है कि आवाज़ सिर्फ धार्मिक परिसर तक ही रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। इसी को रोकने की कोशिश हो रही थी। उसी के बाद में आसनसोल की चौकी को निशाना बनाया गया, उस पर पथराव किया गया। जो जानकारी है वो ये कि करीब 1000 के आसपास लोग चौकी पर पहुंचे जिन्होंने पथराव किया। चौकी के अंदर जो लोग थे उन पर भी पथराव किया और जो वाहन वहां पर खड़े थे उन्हें भी क्षतिग्रस्त किया। नाराजगी सिर्फ इसी लाउड स्पीकर को लेकर थी कि इसकी जो आवाज़ थी, पुलिस चाहती है जो नई सरकार बनी है उसके मुताबिक करीब जो हाईकोर्ट के ऑर्डर हैं उन्हीं के हिसाब से इसकी आवाज़ रहनी चाहिए, परिसर तक ही आवाज़ रहनी चाहिए। जब इस नियम को, इस कानून का पालन कराने की कोशिश हो रही थी तो उसी में नाराजगी पथराव तक पहुंची और जो पत्थरबाज थे अब पुलिस उन तक पहुंचने की कोशिश में उन तमाम
टीवी कैमरे और साथ ही उन लोगों से पूछताछ कर रही है जो आसपास रहने वाले लोग हैं। उन चेहरों को, पत्थरबाजों के चेहरों को तलाशा जा रहा है जिन्होंने चौकी के ऊपर पथराव किया। उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी लोगों को हिरासत में लिया गया है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस पूरे मामले सरकार की तरफ से साफ है कि जो नियम है, जो कानून है, उसी के हिसाब से अब पश्चिम बंगाल की सरकार आगे बढ़ेगी और इसी को देखते हुए ये निर्णय सरकार ने लिया कि हाईकोर्ट के ऑर्डर को पश्चिम बंगाल के तमाम धार्मिक परिसरों में लागू कराया जाए।